बाइक की जरा से गुजर जाएगा, मसला तो नहीं है। बस हम चढ़ रहे थे जी बाबून टॉप, पीछे देख रहे होंगे आवाजें आ रही हैं बाइक की। ये जी बाबा आ रहे हैं। और दोस्तों ये भी एक ट्रिक है इसका, तो इस तरह अगर बंदा कर ले तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। किसी किसी जगह पे जब ये मोशन तोड़ जाता है बाइक कि जब वो मोड़ वगैरह आता है तो उधर फिर जो है ना ये गड़बड़ करने लग जाता है। ये देखें जी, ये मेरा शहजादा, मेरा डिलक्स, ये खड़ा जी बाबून टॉप पे। हम रेडी हो चुके हैं और बस जी अल्लाह का नाम लेके जी इधर से हम निकलने लगे और ये सारी हमारी जो सेटिंग हो चुकी है सामान की। और देखें जी आज फिर क्या बनता है, बाबून टॉप जी हमारे साथ क्या करता है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखना। ये रास्ते में जी एक डर्ट बाइक खड़ा था KLX 250, तो जिसे देख के मुझे अपना डर्ट बाइक याद आ गया। कभी जी किस्मत ने मौका दिया तो इंशाल्लाह हम भी अपने डर्ट बाइक पर टूर करेंगे। यार हैदर, उस टाइम वो हेलमेट नीचे गिरा था तो इसका कैमरे का एंगल आउट हो गया होगा, तो इसको जो है ना यार रुक के सेट कर ले। तो दोस्तों मेरा शक सही था, कैमरा वाकई ही मेरा टेढ़ा हुआ था और इस तरह का जी अब कुछ व्यू आपको नज़र आ रहा होगा। और ये इस तरह की कुछ रोड की कंडीशन है और अभी किसी किसी जगह पे इस तरह का सीन हो जाता है कि रोड इतना छोटा हो जाता है कि मेरा बाइक भी इजीली साथ से नहीं गुजर पाता किसी गाड़ी के साथ से। तो आपने पीछे देखा होगा कि मैंने बिल्कुल अपना बाइक साइड पे ऐसे लिटाया थोड़ा सा, तो फिर वो जो है गाड़ी क्रॉस हो पाई। तो अभी तो जी शुरुआत है, तो ये तो रोड ही अभी चल रहा है, ऑफ रोड तो अभी आगे जाके स्टार्ट होना है। और दोस्तों इस तरह की जी चढ़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। देखें जी हमारा फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। आज जिस तरह लोग डरा रहे हैं कि आप इतने वज़न के साथ उस पर चढ़ रहे हो, इतना वज़न तो काम खराब लगता है मुझे, प्रोग्राम बढ़ ना जाए कहीं। बाबू सर टॉप की याद आ रही है मुझे, उसकी ऐसी चढ़ाई है ना। तो दोस्तों बाबूसर टॉप का मैंने जिक्र इसलिए किया कि इस जगह पे जी हमारे बाइक का पहला गियर था और एक्सीलेटर जी इसको मैंने फुल दिया हुआ था और बड़ी मुश्किल से ये जो है ना इस चढ़ाई के ऊपर चढ़ पा रहा था। वो उसकी वजह यही थी कि हमारे पास सामान काफ़ी ज़्यादा है। जितना भी हम ये सफ़र तय कर रहे हैं और ये बिल्कुल जो हाइट की तरफ ही हम जाते जा रहे हैं, क्योंकि हमने जी जाना है टॉप पे। जैसे कि वो भाई बता रहे थे, कह रहे कि वो जैसे आपको पहाड़ नज़र आ रहा है तो ये मेरे लेफ़्ट साइड पे, तो इसी तरह का जो कुछ सीन है। तो इतनी हाइट पे हम जी जाएंगे ऊपर और आगे भी एक गाड़ी जा रही है टूरिस्ट की, तो इस तरह की जी गाड़ियाँ जाती हैं इधर। और देखेंगे क्या होता है आज। बहरहाल मुझे लबाक से पूरी उम्मीद है कि हम जी आज जाएंगे बाबून टॉप। हमने अपने बाइक पे लाजमी करना है आज इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो जितना जी हम आगे जाते जा रहे हैं व्यू उतना ही माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा ज़बरदस्त होता जा रहा है। नींद आ रही है ना? है भाई, नींद आ रही है ना? हाँ, इतनी टकरें तो तेरी शुरू हो गई हैं। ये नींद वाली टकरें हैं हैदर, इतना तो मुझे अंदाज़ा है तेरा। कोई टाफियाँ शाफियाँ नहीं है पास? किधर गई? तो ले लेता तू, तुझे मैंने बोला तो था कि यहाँ पहले गियर का ये हाल है। और इस टाइम जी फुल जोर लग रहा है हमारे बाइक का और अभी तो रोड है। आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि कैसे चढ़ेंगे, क्या होगा, क्यों होगा।
अगर इतना था तो मैं आता ही ना। बस वो वैसे ही यार मुंह से निकल रहा है मेरे, क्योंकि मैं जैसे बबून टॉप के तरफ बढ़ रहा हूँ और मुझे लोगों की बातें याद आती जा रही हैं। बाहर से हमारा बाइक चल रहा है, इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि हमें शाम हो ही जानी है वहाँ पहुँचते हुए। लो जी दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं जी मिड पॉइंट पे, जहां से सही ऑफ रोडिंग आगे से स्टार्ट हो जानी है और जी रोड ख़त्म हो जाना है। और ये इसकी जी निशानी है जहाँ ये आपको ब्रिज नज़र आ रहा है। बाइक किस तरह से गुजर जाएगा, मसला तो नहीं है। अभी एक जगह पे हमने स्टे किया है, तो इस जगह का नाम है शाल जागरा। तो इस तरह का जी इसका कुछ सीन है। ये सामने हैदर ठहरा हुआ है। रेस्ट करते हुए जी 10-15 मिनट हो गए हैं। तो अभी इधर से हमने फिर वापस निकलना है बाबून की तरफ। तो देखते हैं जी अभी क्या होता है। और जो हाइट है वो अभी आगे है, जो चढ़ाई हैं वो आगे हैं। ऑफ रोड इधर से ही स्टार्ट हो रहा है। तो देखते हैं आज क्या होता है, फिर कोशिश तो करेंगे। और ये कुछ मकामी छोटे छोटे ये दोस्त हमें मिले हैं इधर, तो इन्होंने भी हमें काफ़ी गाइड किया है, समझाया है भाई रोड के ऊपर इस तरह जाना है, अपना इस तरह जाना है, और ये आपका वज़न भी ज़्यादा है बाइक के ऊपर, तो इस तरह का कुछ ये भी हमें गाइड कर रहे थे। तो बस अभी निकलते हैं फिर। जैसे कि आपको बताया था, हम चढ़ रहे हैं बबून टॉप। ये देखिए जी, अभी हमने बिल्कुल थोड़ा सा ही ऊपर आए बबून टॉप के। तो थोड़ा नीचे बहुत टफ जगह थी, तो उधर से बाबा ने मुझे कहा कि पैदल आओ। बाबा तो बाइक पे आके, जब मैं इधर पैदल पहुंचा तो जी मेरा तो फुल टाइम सांस फूला पड़ा था और मुझे जी बहुत ज़्यादा सांस चढ़ा हुआ था। और बाइक को भी ऐसी, वो भी बहुत ज़्यादा थक गए सामान, क्योंकि थोड़ा काफ़ी ज़्यादा है हमारा। और अब जी ये एयर फिल्टर खोल रहे हैं बाबा। शाल से आगे जी टोटल ऑफ रोड है। तो वहाँ हमने एक हाइट जब की है, तो मैं बिल्कुल इसको जो बाइक है वो मिसिंग करने लग गया। सामान भी हमारे पास ज़्यादा है, तो मैंने फिर एक जुगाड़ लगाने की कोशिश की अभी, बल्कि जुगाड़ लगा रहे हैं हम। तो इसका जी जो एयर फिल्टर है उसको रिमूव कर देते हैं, तो वहाँ से एयर जो है डायरेक्ट इसको मिलेगी, तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। तो देखते हैं ये करके फिर। और दोस्तों ये भी एक ट्रिक है इसका, तो इस तरह अगर बंदा कर ले तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। जुगाड़ के बाद दोबारा से हम चल पड़े, तो देखते हैं जी अभी फिर क्या होता है। उम्मीद है कि अब काफ़ी हद तक ये बेहतर होगा। बबून टॉप पीछे देख रहे होंगे, आवाज़ें आ रही हैं बाइक की। तो जी अब ऐसी चढ़ाइयाँ आ गई हैं। ये पहले देखें हम चढ़ाइयाँ कैसी हैं। ये देखें, ये इस तरह की जो कुछ चढ़ाइयाँ, ये सारे व्यू है। और वो जी बाबा खड़े हैं, इमोशन बना के आएंगे वो कि बाइक सही तरह भगा के आ रहा, सही तरह चढ़े। और हमारी जी इधर बस हो चुकी है। अब ये आ रहे हैं बाबा, ये जी बाबा आ रहे हैं। ये चढ़ जा भैया। फाइनली बाइक हमारा चढ़ चुका है और मैं चलता हूँ ऊपर। और जी अल्हम्दुलिल्लाह ये रास्ते में हमें कुछ ये गाड़ी वाले मिल गए, 4x4 वाले। वीगो था इनके पास, तो हमारा सफ़र काफ़ी आसान हो गया। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे
कि सामान देने के बावजूद भी हमारा बाइक बिल्कुल ऊपर नहीं जा पा रहा। उसकी एक ये भी वजह थी कि बाइक बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो इसलिए हमने थोड़ा इसको रेस्ट भी दिया इधर। और उसके बाद जब थोड़ा सा और आगे चढ़े हैं तो बिल्कुल बाइक जो है वो नहीं चढ़ पा रहा था। फिर मैंने ये सोचा कि मैंने कहा चलो ऐसे करते हैं कि जो हैदर है उसको भी उसी गाड़ी पे बिठा देता हूँ मैं, और मैं अकेला ही बाइक ऊपर लेकर जाता हूँ। क्योंकि वो इसलिए कि जी बाइक की हालत बिल्कुल टाइट हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा ये गर्म हो गया था। अब जी करते हैं ट्राई कि अब ये क्या करता है। हैदर को तो मैंने भेज दिया उनके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह करम करी। अल्हम्दुलिल्लाह जी। किसी जगह पे जब ये मोशन तोड़ जाता है बाइक कि जब वो मोड़ वगैरह आता है तो उधर फिर जो है ना ये गड़बड़ करने लग जाता है, नहीं तो वैसे बहुत फिट जाता है। चल 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 भाई, आजा मोशन में, आगे चढ़ाइए मेरे बच्चे। या अल्लाह, जंप कम ख़राब कर गया सर। अगर ये जंप आगे नहीं आता, बहुत अच्छी मोशन में आ गया था ये। चलो खैर, फिर भी हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं। अगर इसके कार्बोरेटर का इशू ना हो, ये जो मिसिंग वाला है, तो पावरफुल बहुत है, ये चढ़ सकता है। तो दोस्तों बाइक जी दोबारा से मेरा हीटअप हो चुका था। क्लच प्लेटें उसकी काफ़ी हीट हो गई थी, तो मैं नहीं चाहता था कि मेरी क्लच प्लेटों को कोई नुकसान हो या इसकी क्लच प्लेटें स्लिप हो जाएं, क्योंकि इस तरह के रास्ते पे अगर आपकी क्लच प्लेटें स्लिप हो जाएं, और क्लच प्लेटें जो स्लिप होती हैं वो आपके हाफ़ क्लच बार बार दबाने से वो क्लच प्लेट फिर जो है ना वो स्लिप हो जाती है। तो इसलिए मैंने फ़ैसला किया मैं इधर रुकता हूँ, रेस्ट देता हूँ बाइक को भी और अपने आप को भी, और उसके बाद जी फिर मैं आगे अपना सफ़र जारी करता हूँ। और दोस्तों बाकी जो वीडियो है इंशाल्लाह वो मैं आपको टॉप पे जाके दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं इस टाइम बबून टॉप, जहां पे बबून बेस कैंप है। बबून जो टॉप है वो अभी ऊपर है, तो वो मेरा अभी प्लान नहीं है कि मैं अभी ऊपर जाऊं, तो वो इंशाल्लाह हम सुबह जाएंगे, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा है। और जिस तरह आज मैं बबून टॉप पे आया हूँ वो मुझे पता है, ये मेरे अल्लाह को पता है। और जी बस मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, और पूरी मैं वीडियो भी नहीं आपको मैं अपने व्लॉग में इसमें दिखा पाऊँगा बबून टॉप वाले। वो इसलिए कि रास्ते में जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि वो एक गाड़ी मिल गई हैदर, और सामान मैंने उस पर डाल दिया, और उसके बाद जी मैं अकेला फिर बाइक लेके ऊपर आ रहा था। रास्ते में जी कुछ इस तरह का सीन हुआ कि बारिश शुरू हो गई, मेरे पास बरसाती भी नहीं थी, ये शुक्र है कि बारिश हल्की थी। फिर एक जगह पे जी मुझे जंप लगा, जंप जैसे ही लगा और चेन उतर गई, और चेन उतरी है, ये मेरे हाथ अभी भी थोड़े थोड़े ये काले हो रहे हैं, तो मैंने इधर आके धोए हैं। और शुक्र है कि जी चेन निकल आई, वो फंस गई थी जो टापा होता है उसके अंदर। इसी तरह करते हुए जी 3 दफ़ा मेरी चेन उतरी, फिर मैं बाइक जैसे स्पीड देता था और चेन उतर जाती थी। बस इस तरह का कुछ सीन था, लेकिन फिर भी अल्लाह का लाख शुक्र है, लाख शुक्र है। ये देखें जी, ये मेरा शहज़ादा, मेरा डीलक्स, ये खड़ा जी बबून टॉप पे, और इस तरह का कुछ व्यू है बबून टॉप का। ये देखें जी, और ये सामने देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारा ये ग्लेशियर पड़ा हुआ है, और बबून टॉप है इस तरफ ऊपर, वो मैं उधर सुबह जाऊंगा। और हैदर जी, क्या ही बात है हैदर की, हैदर के तो मज़े हो गए। हैदर इधर आया गाड़ी वालों के साथ, वो आते इधर जी कैंप में आके इनके साथ सो गया, जहाँ पे उन्होंने किचन बनाया हुआ था। इसको जी हैदर को फुल प्रोटोकॉल मिला, इधर खाना शाना उन्होंने दिया, चाय शाय दी। वो जो बंदे थे वो कराची से थे जिनके साथ हैदर आया, और सामान जिनको हमने दिया वो अपनी 4x4 पे थे, वीगो था उनके पास। और जी बहुत ही अच्छे बंदे, बहुत नाइस बंदे थे वो, बड़ा मज़ा आया उनके साथ, इधर ऊपर बैठे गपशप लगाई। और हैदर का जी क्या कहना, हैदर के तो इधर भी फ़ैन बन गए भाईजान। तो उसके बाद हैदर हो रही थी। और ये देखें जी, ये खड़ा हुआ है हैदर, ये देखें, ये मुझे अकेला नीचे ख्वार करते हुए छोड़ के आ गया, और ख़ुद बड़े मज़े से वीगो में बैठ के ऊपर आया, और नीचे हम ख्वार हो रहे हैं, और ये टेंट में बड़े मज़े से सो रहा है। नहीं बात आप गाइस आप बताएं,
अब मैंने इनको कहा कि मुझे ना जाने दो, हम इकट्ठे आएंगे, मैं कोई कई जगह धक्का लगाना पड़ गया तो मैं धक्का लगाऊंगा। कह रहे नहीं जी मैं तो चला जाऊँ। फिर मैंने कहा ठीक है, फिर मैं तो आके बैठ गया। अब ये आई नहीं। उस टाइम आपको नहीं पता इधर बारिश भी हुई है, काफी ठंड हो गई थी इधर। फिर मैंने यही समझा, मैं कंबल और रजाई में घुस गया। तो इस तरह की जी कुछ फिलॉसफी है हैदर की। ठीक है, बहरहाल सही है, अच्छा किया इसने, को गाड़ी मिल गई आ गया। अगर ये मेरे साथ होता तो हमें ज़्यादा ख्वारी होनी थी। बाकी भाई बबून टॉप बहुत टफ़ है, और ये जो 125 होंडा के बाइक हैं इनके लिए तो बहुत टफ़ है। जो इनकी मिसिंग है ना, वो मिसिंग ही बंद नहीं होती। मैंने बहुत उसके जुगाड़ लगाया, उसका फ़िल्टर उतारा, ये वो इस तरह के बहुत कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी जी उसकी फ़िल्टर की जो मिसिंग है वो ख़त्म ही नहीं हुई, कार्बोरेटर की। तो बस इस तरह का कुछ सीन था, पहुंच गए हम। लेकिन और बाकी मैं एक बात कहना चाहूँगा, एक मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, मेरे मतलब के यूट्यूबर दोस्त हैं, ज़का भाई, ज़का खान। तो ये मैं लफ्ज़ उनके लिए बोल रहा हूँ, ज़का भाई अगर आपका बबून टॉप आने का प्लान है ना, तो बबून टॉप आएंगे तो आपको पता चलेगा। बल्कि आए, बल्कि हाँ, बल्कि आए आप, तो फिर आपको पता चलेगा कि बबून टॉप क्या चीज़ है। उधर तो आप बड़े मजे से कह रहे थे बबून टाइप चलना। तो अब आए जरा। आपने व्लॉग देखे होंगे, अभी हम व्लॉग बना रहे हैं, आपने देखा होगा कि कितनी टफ चढ़ाई, और जहाँ नीचे टफ थी चढ़ाई उधर हमारा क्या हाल था। आपने देखा ही, मैंने आपको दिखाया है। और किस तरह के गंदे पत्थर, और उनमें जब बाइक आता है ना एकदम जंप लगता है और मोशन तोड़ देता है। उसके बाद वो कहता है बस मैं खड़ा हूँ, फिर धक्के शक्के लगाओ। और अगर उसको इधर से चलाएं, क्लच मारे, फिर वो कहता है बस फिर विली भी आ रहा हूँ। यही मसले रहते हैं इधर। तो हैदर जी सही बता रहा है आपको, इसी तरह का कुछ आज हमारे साथ सीन चलता रहा है। तो बहरहाल खैर है, कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए खैर खैरियत से। और सुबह फिर जाएंगे हम टॉप पे, टॉप घूमेंगे, तो उसके बाद जी सुबह फिर हमारी वापसी होगी।